हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं HTML टेबल। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल को प्रेजेंट किया हुआ है। यदि ये आप समझ गए तो HTML टेबल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे जो हेडर वाला सेक्शन है, HTML के टर्म में इसको बोलते हैं टेबल हेडर। और जो टैग हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा TH टैग। जो कंप्लीट टेबल के लिए टैग हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा टेबल। यदि यहाँ पे एलिमेंट की बात की जाए, यहाँ पे सीरियल नंबर में मैंने ले रखा है 1 2 3, नेम है संजीत रोशन। तो ये सारे जो डेटा है HTML के टर्म में ये हो गया टेबल डेटा। तो इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं TD से। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। लेकिन यदि यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 वाला जो डेटा है, सीरियल नंबर 1 है, नेम में संजीत है, ईमेल में sanjeet@gmail.com है, फोन में ये है, कंट्री में ये है। तो ये एक रो को प्रेजेंट करता है HTML के टर्म में, ये एक रो को प्रेजेंट करता है। और इसके लिए जो टैग यूज होता है वो होता है TR टैग। तो बेसिकली आपके पास 4 टैग हैं। एक हो गया टेबल, एक हो गया हेडर, एक हो गया रो टैग और एक हो गया डेटा टैग। बस मोस्टली यही यूज होते हैं हमारे HTML वाले टैग में। इसी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, इसी में CSS लग जाता है, इस साथ ही में कुछ अलग से प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू फाइल, कंट्रोल S, फाइल नेम होगा हमारा table.html, एंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है HTML, एंटर। तो ये खुद आपको बना के दे देता है। यहाँ पे आपको लेना है टेबल टैग, एंटर। मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग होता है वही क्लोजिंग भी होता है। अब इस टेबल के अंदर हम लोग सारा काम करेंगे। मतलब यहाँ पे एक टेबल आपका बन गया। अब इस टेबल के अंदर हम लोग हेडर को लेंगे और डेटा को लेंगे। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हेडर वाला सेक्शन है ये भी तो एक रो को प्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे 1 संजीत, ये एक रो में आ रहा है। 2 रोहन ROS@gmail.com, ये भी क्या आ रहा है, एक रो में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, ये भी तो एक रो में आ रहा है। तो रो के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट करना है TR टैग। तो यहाँ पे TR ओपनिंग, TR क्लोजिंग। तो एक रो के अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और वो हेडर वाले सेक्शन में है। और उसके लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं वो होता है TH टैग। मतलब 5 एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हमें 5 TH टैग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं TH टैग में ओपनिंग एंड TH टैग क्लोजिंग। तो एक हो गया हमारा सीरियल नंबर, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो यहाँ पे टोटल हमारे 5 हेडर्स हो गए। तो एक सीरियल नेम हो गया, यहाँ पे कर लिया नेम, यहाँ पे कर लिया ईमेल, यहाँ पे कर लिया फ़ोन और यहाँ पे कर लिया कंट्री। अभी पहले इसी को रन करवा के देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो इसको सेव किया, कंट्रोल O, हमें रन करवाना है। कंट्रोल O करोगे तो ये फाइल में ले जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल नेम है वो है table.html। इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ, किसी से भी ओपन कर सकते हो, फायरफॉक्स से कर लेते हैं। यदि क्रोम होगा तो क्रोम से आप ओपन कर लेना। तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया आपका सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, फ़ोन और कंट्री। तो हेडर में ये सारी चीज़ें हमारे आ गए हैं जो कि एक रो में आ रहा है। तो यदि यहाँ पे आप देखोगे तो एक रो के अंदर हमने सारे को ले रखा है। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा रो लेना है। दूसरा रो में क्या है, यहाँ पे हमारे पास डेटा है। तो डेटा को शो करवाने से पहले यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा TR टैग, क्योंकि ये दूसरे रो में है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर आपको लेना है TR टैग ओपनिंग
एंड क्लोजिंग। इस TR टैग में हमारा पहला है TD1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाएगा। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट है और यहाँ पे भी टोटल 5 एलिमेंट है, जो सेकंड रो हमारा या फिर थर्ड रो है। तो यहाँ पे भी हमारा 5 डेटा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि हम लोग CSS यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो इसके साथ अलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो दूसरा एलिमेंट है वो नेम है, तो यहाँ पे कर लिया संजीत। फ़ोन नंबर में इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे इंडिया। तो ये हमारा हो गया एक रो में, मतलब टोटल 5 एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरे रो में हमें फिर से डेटा को शो करना है। तो यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रोहन, रोशन कुछ भी कर लो। यहाँ पे roh@gmail.com, यहाँ पे इसको कर लिया 2, और ये कर लेते हैं फ्रांस। एक और यहाँ पे इसी को कॉपी किया, कंट्रोल V। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3, ये हो जाएगा नेहा @gmail.com। इसको कर लिया 1, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये कैसे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये रोहन, ये 2, यहाँ पे रोहन @gmail.com, इसको 2 कर लिया और इसको फ्रांस कर लिया। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, टोटल 5 हेडर्स एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 डेटा हो गए। तो जब आप यहाँ पे प्रॉपर स्टाइलिंग करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट में आता है। तो ये आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक दो चीज़ें और यहाँ पे देख लेते हैं। कहीं पे आपको मिल जाएगा कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। तो इसका क्या मतलब है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। उसके लिए एक अलग से टेबल ही बना लेते हैं। शॉर्ट में ये टेबल बना लिया और यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल है, यहाँ पे भी टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक TH टैग ले लिया, यहाँ पे ले लिया नेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में यहाँ पे कर लिया ईमेल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि रो में आएगा तो यहाँ पे आपको कर लेना है TR टैग और यहाँ पे TR टैग क्लोज, और यहाँ पे आपको लेना है फिर से TR टैग, यहाँ पे TR टैग क्लोज। अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं TD में ले लिया संजीत, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पे ईमेल में कर लेते हैं संजीत @gmail.com। लेकिन एक काम यहाँ पे और करते हैं, इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर लिया, यहाँ पे कर लेते हैं रोहन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो TH है यहाँ पे कर लिया कॉल स्पैन, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे दे देता है। तो कॉल स्पैन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2। अब इसका क्या मतलब है कि ये 2 कॉलम को कंटेन करेगा। यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में जाके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक नेम है, एक ईमेल है। हेडर एलिमेंट हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे देखोगे संजीत एंड रोहन ये इस हेडर एलिमेंट में आ रहा है और संजीत @gmail.com इस हेडर में आ रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग भी आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं कॉल स्पैन। यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, तो जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे काम और कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
इसको कर लेता हूं रो स्पैन 2, इसको सेव किया। एक कॉल स्पैन होता है, एक रो स्पैन होता है। ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन इसका कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो संजीत वाला डेटा है ये 2 रो को लिया होगा, मतलब यहाँ पे ये 2 कॉलम को मिलकर एक डेटा ले रहा है, उसी तरह ये 2 रो को मिलकर एक डेटा लेगा, तो वो हो जाता है आपका रो स्पैन। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग स्टाइलिंग नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पे आपको सही से शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये 2 रो को प्रेजेंट करेगा। जब हम लोग प्रॉपर स्टाइलिंग करेंगे आने वाले वीडियो में तो आपको और क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस वीडियो में ये ध्यान रखना था कि हम टेबल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से टैग हमारे होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।